चोल साम्राज्य के ऊपर अभी एक फिल्म आई थी पोनियन सेल्वन या PS1, आपने देखी होगी या शायद उसके बारे में सुना होगा। तो उसके जो किरदार हैं, जो चरित्र हैं, वो वास्तविकता में हमारे इतिहास में थे या फिर उससे थे कल्पना है। जाहिर है पोनियन सेल्वन या राजराज चोल जो थे वो तो वास्तविक ऐतिहासिक ही चरित्र रहे हैं और साउथ इंडिया में आज भी उन्हें लोग बेहद प्यार करते हैं और वो चोल साम्राज्य के और भारत के सबसे महान शासकों में से एक रहे। बात करते हैं इसके दूसरे किरदार के बारे में, देखते रहिए। तो सुंदर चोल की बेटी कुंधवई एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, यानी वो वास्तविकता में इतिहास में थी। सुंदर चोल के 3 बच्चों में से दूसरी संतान थी कुंधवई। जैसा कि फिल्म में या पोनियन सेल्वन बुक में दिखाया गया है कि कुंधवई ज्यादातर समय पढ़ैयाराई में ही रहती थी, तो वास्तविकता में भी ये ज्यादातर समय वहीं पर रहती थी और ऐसा इतिहास पढ़ने से हमें पता चलता है। कुंधवई देवी ने ही अपने भाई पोनियन सेल्वन यानी राजराज चोल के बेटे राजेंद्र चोल को एक लंबे समय तक पाला, वो भी पढ़ैयाराई में, और उनके पालन पोषण में इनका काफी प्रभाव रहा। ठीक उसी तरह जिस तरह इनका प्रभाव काफी ज्यादा अपने छोटे भाई पोनियन सेल्वन के ऊपर भी था। जैसा कि फिल्म में आपने देखा होगा, ये अपनी तेज बुद्धि और अपने आर्टिस्टिक सेंस के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं और उस वक्त की जो रॉयल फैमिलीज थी चोल एम्पायर में, वहाँ के लोग अपनी बेटियों को यानी राजकुमारियों को इनके पास भेजा करते थे, जिससे वो राजकुमारियां भी एटिकेट सीख सकें और इस तरह का आर्टिस्टिक सेंस डेवलप कर सकें। चोल शिलालेखों में कुंधवई का कई बार जिक्र आता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने राज्य में कई सारे अस्पताल बनवाए और कई सारे मंदिरों में काफी ज्यादा डोनेशन दी, जिसमें शिव जी के मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर और जैन और बौद्ध मठ भी थे। अब बात वल्लभरायन वंदियदेवन की। तो राजकुमारी कुंधवई की शादी हुई थी वल्लभरायन वंदियदेवन से। जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच एक रोमांटिक एंगल है, तो वास्तविकता में भी इन दोनों की शादी हुई थी। यानी जाहिर है कि वल्लभरायन वंदियदेवन एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति। हालांकि कुंधवई कभी भी अपने साम्राज्य को, चोल साम्राज्य को शादी के बाद भी छोड़कर नहीं गई। वो हमेशा अपनी राजधानी, चाहे तंजौर हो या पुरानी राजधानी पढ़ैयाराई हो, हमेशा वहीं रहे। उनके पति वल्लभरायन वंदियदेवन बानरकुल या पनार राज्य या वानर राज्य के थे और बाद में वो चोल सेना के सेनापति बने। और जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि वल्लभरायन वंदियदेवन एक बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत अच्छे वॉरियर थे, तो इसे हम इस बात से ही समझ सकते हैं कि चोल एम्पायर की जो आर्मी थी उसके कमांडर ये थे, तो जाहिर है कि एक बहुत अच्छे वॉरियर तो रहे ही होंगे। और वो भी राजराज चोल और राजेंद्र चोल के वक्त में ये कमांडर थे चोल सेना के, यानी जो चोल साम्राज्य का पीक टाइम था जिसमें वो अपने शिखर पर था, उसमें ये कमांडर थे चोल सेना के। वल्लभरायन वंदियदेवन का उल्लेख तंजौर के वर्ल्ड फेमस राजराजेश्वरम मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेख में भी आता है, जिसमें उन्हें कुंधवई पेरटियार के पति के रूप में बताया गया। चेन्नई में आज आप इनका बहुत बड़ा स्टैचू भी देख सकते हैं। तो आदित्य करिकलन को हमने पोनियन सेल्वन बुक या फिल्म में नंदिनी के ऑब्सेस्ड लवर के रूप में देखा और एक वॉरियर के रूप में जाहिर सी बात है देखा। एक वास्तविक व्यक्ति आदित्य करिकलन वाकई में इतिहास में थे और वो सुंदर चोल के सबसे बड़े बेटे और राज्य के उत्तराधिकारी थे। और जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, उन्होंने शेवूर के युद्ध में पांड्यन राजा वीर पांड्या को हराया और बाद में उसे मार दिया। बाद में आगे चलकर आदित्य करिकलन की रहस्यमयी हालत में मृत्यु हो गई थी, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि इस हत्या के पीछे वीर पांड्यन के ही लोग थे। हालांकि कुछ लोग शक कर रहे थे कि इस हत्या के पीछे उत्तम चोल का हाथ था, क्योंकि उत्तम चोल आदित्य करिकलन के जीवित होते हुए राजा नहीं बन सकते थे। हालांकि उत्तम चोल जब राजा बने तो उन्होंने आदित्य करिकलन की हत्या की जांच करवाई और काफी सारे लोगों की जमीन वगैरह भी जब्त करवा ली। लेकिन इस केस में, इस प्रक्रिया में तेजी तब आई जब पोनियन सेल्वन राजा बने, यानी आदित्य करिकलन के छोटे भाई जब राजा बने, तब उन्होंने काफी सारे लोगों को सजा दी। और जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, उन्होंने उन्हीं लोगों को सजा दी। ये बहुत अच्छी चीज फिल्म में और बुक में बेसिकली दिखाई गई है कि जिन लोगों को वास्तविकता में सजा मिली थी उनका ही नाम बुक में या फिल्म में भी दिखाया गया है, जो थे रविदासन, सोमन और परमेश्वरन, जिन्होंने वीर पांड्यन की मृत्यु का बदला लेने के लिए आदित्य करिकलन की मृत्यु का षड्यंत्र रचा। पोनियन सेल्वन बुक या मूवी में
पेरिया पलुवेट्टरयार धनाधिकारी और ये पूरे साम्राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर, और ये केवल अपनी पत्नी यंग क्वीन नंदिनी के इशारों पर नाचते हैं। यहाँ तक कि इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि सुंदर चोल भी कहीं ना कहीं इनके कंट्रोल में। देखते हैं कि वास्तविकता में ये थे या नहीं। तो आपको ये जानना होगा कि पलुवेट्टरयार वंश के राजा अपने आप में तमिलनाडु के कुछ इलाकों के शासक थे और मध्ययुगीन चोलों के सामंत भी थे, यानी चोल राजा के अंडर थे। इस पलुवेट्टरयार वंश ने तमिलनाडु के अरियालूर जिले के उदयरपालयम तालुक में किलापलूर, मेलापलूर और किजयूर के क्षेत्रों पर शासन किया। चोल साम्राज्य की जो कॉपर प्लेट्स मिली, जो अनबिल प्लेट्स हैं, जो हमारे इतिहास की साक्षी हैं, जो वास्तविक इतिहास बताती है, उनसे हमें पता लगता है कि सुंदर चोल की जो दादी थी वो भी पलुवेट्टरयार वंश की ही थी। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि पलुवेट्टरयार वंश और चोल वंश के बीच में शादी या वैवाहिक संबंध भी थे। यानी इस फिल्म में पलुवेट्टरयार को जैसा दिखाया गया है वो वैसे भले ना रहे हों या वैसा किरदार कोई वास्तविकता में भले ना रहा हो, लेकिन पलुवेट्टरयार वंश के लोग या पलुवेट्टरयार वंश का चोल वंश के इतिहास में काफी अहम योगदान है, ये हमें मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं पोन्नियन सेल्वन बुक के सबसे अहम किरदार की, जो है नंदिनी। नंदिनी वो है जिसे सिंहासन चाहिए था बचपन से, लेकिन चोल साम्राज्य की महिलाओं ने और कुंदवई ने उसे आदित्य करिकलन से दूर कर दिया। उसने वीर पांड्यन से शादी कर ली, लेकिन आदित्य करिकलन ने वीर पांड्यन को भी मार दिया। नंदिनी की मां के साथ भी ऐसा ही अन्याय हुआ था। इन सब के चलते नंदिनी को चोल वंश से नफरत हो गई और अब उसका केवल एक ही लक्ष्य था, पेरिया पलुवेट्टरयार से शादी करके चोल साम्राज्य को खत्म कर देना, आदित्य करिकलन और पोन्नियन सेल्वन की हत्या करवाना और कुंदवई को उतना ही दर्द देना जितना कभी नंदिनी ने झेला था। इन सब के कारण पर शायद आपको ये जानकर निराशा होगी कि नंदिनी एक पूरी तरह से काल्पनिक चरित्र है, जो पोन्नियन सेल्वन बुक के लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति के दिमाग की उपज है। दरअसल कल्कि कृष्णमूर्ति ने जितने भी वास्तविक किरदार थे उनको और जो वास्तविक घटनाएं हुई थी उनको ध्यान में रखकर एक ऐसा चरित्र गढ़ा जो इन सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और चोल साम्राज्य में जो भी षड्यंत्र हो रहा है, जो उस वक्त भी हुआ था, उसके पीछे एक ही दिमाग को दिखाया गया है, जो है नंदिनी का दिमाग। लेकिन वास्तविकता में नंदिनी जैसा कोई भी किरदार इतिहास में नहीं था और उसके कोई भी प्रमाण नहीं। आपको किस विषय में या किस ऐतिहासिक चरित्र के बारे में जानना है उसके बारे में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।